श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तैस्फुरन्मकराग्रदकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनम् शंख चक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगयुधं सर्वांगमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, महाराज पृथ्वी के शासन में जब अकाल पड़ गया और प्रजाजन दुखी होकर महाराज के पास पहुंचते हैं
तो होता क्या है, भगवान भी जब प्रलय के लिए प्रजाजनों को दुख पहुंचाने वाले लोग पालो पंच महाभूतों के अधिष्ठात्र देवताओं को मनमानी करने की छूट नहीं देते। भगवान की सत्ता में लोकपाल या पंच महाभूत अपनी मनमानी न करें और जनता को पृथ्वी कष्ट ना पहुंचाए, जल कष्ट ना पहुंचाए, अग्नि कष्ट ना पहुंचाए प्रजाजनों को, वायु कष्ट ना पहुंचाए। ये पंच महाभूत का मतलब उसके जो देवता हैं वे कष्ट ना पहुंचाएं, दुख ना पहुंचाएं। क्योंकि परम जब मैं कर्म फल दाता हूँ, भगवान कहते हैं कि जब कर्म फल का देने वाला मैं हूँ तो तुम क्यों कष्ट पहुंचाते हो? अपने कर्म से उसको जो फल मिलेगा सो मैं दूंगा। तुम मेरी विभूति हो तो तुम अपने का काम जो तुमको दिया गया है वो तुम काम करो। तुम मनुष्य के शरीर में जो है गंध के रूप में पृथ्वी रहती है, मनुष्य के शरीर में वायु जो वायु के रूप में रहती है, त्वचा में वायु का वास चलता है, स्पर्श के रूप में उसका वास चलता है। तो जीवात्मा को पोषण करना ही तो भगवान का दायित्व है। इसलिए गिरिराज गोवर्धन लीला से भगवान ने इंद्र को ताड़ा न दिया कि तुम देवता हो, तुमको ये हक किसने दिया कि तुम इसका। कई लोग इसकी इस कथा का मर्म नहीं समझ पाते, समझते हैं देवराज इंद्र को भगवान ने डोमिनेट। नहीं, भगवान ऐसा कुछ नहीं करते। भगवान ही कहते हैं ये क्या तरीका है कि तुम्हारी कोई पूजा ना करे तो तुम जो हो जल से उनको जो कष्ट पहुंचाओ, जो शक्ति तुमको दी गई है। कोई तुमको ना माने, मान लीजिए, तो क्या तुम उसे कष्ट पहुंचाओगे? ये तरीका ठीक नहीं है। यदि श्रद्धा उसको होगी तो तुमको मानेगा। उसको श्रद्धा ही नहीं है, आपको यो है आपकी पूजा बंद करा दी गई तो आप तो देखिए मैं कितना पावरफुल। तुम क्या पावरफुल हो? तुमको पावरफुल बनाया हमने। तो भगवान ने सहन नहीं किया, उसको ताड़ना दिया इंद्र को। ग्वाल और बछड़ों के अपहरण से ब्रह्म को ताड़ना दिया। अच्छा, तुम हमारे गाय और बछड़े तुम समझते हो कि सृष्टि का निर्माण, तुम यदि यही गाय बछड़े तुम ले जाओगे तो हम बना नहीं सकते दूसरा गाय बछड़ा, तुम ही बना सकते हो। सृष्टि बनाने का पावर तुम्हारा है कि हमारा है? हमने तुमको पावर डेलीगेट किया है। वरुण को ताड़ना दिया भगवान ने, जो रात के पैर पकड़ लिया अपने उनके बाबा नंद बाबा का पैर में। यह सभी लीलाएं ठाकुर जी की भगवत्ता का, उनकी सत्ता का, उनके महात्मा का निरूपण कराती हैं कि उनके समान प्रजावत्सल कोई नहीं है, भक्तवत्सल कोई नहीं है, शरणागत वत्सल कोई नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भगवान ने कभी किसी को कष्ट पहुंचाया है तो बताओ। और ये देवता जो हैं, जो पंच महाभूतों में अंधश्राद्ध देवता कष्ट पहुंचाते हैं। ये लोकपाल जो है इंद्र वरुण इत्यादि कष्ट, ब्रह्मा इत्यादि कष्ट पहुंचाते हैं। ये भगवान को सहन नहीं होता। हर शासन में यही आप देखिए, जो कारिंदे होते कष्ट पहुंचाते हैं। तो महाराज पृथ्वी जब ये अकाल पड़ गया तो पृथ्वी ने अपने पृथ्वी को इस समय बुलाया। भगवान महाराज पृथ्वी ने अपने शासन में उनको जो है खड़ा किया। क्या बात है, क्यों तुम इस प्रकार से जो है यह भगवान के आदेश के विरुद्ध काम कर रही हो? सारी जनता, सारी प्रजा दुखी हो रही है। अन्न के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो पृथ्वी दोहन से कैसे कर्मफल का विधान स्थापित होगा? भगवान की कृपा से पृथ्वी दोहन जैसे कर्म के फल का विधान होगा। ये दोनों चीज जुड़ जाती। पृथ्वी बताती है देखिए राजन, भगवान की कृपा से मैं कर्म का फल तो देने वाले वो हैं, और मैंने बीच में जो गुस्ताखी की है वो गुस्ताखी को मैं आपके प्रकोष्ठ से जो है उसकी क्षमा मांगती हूँ। तो पर दोहन के लिए गाय जैसे निमित्त की अनुकूलता, इसको समझिए, गाय जैसे निमित्त की दोहन क्रिया के लिए क्या चाहिए? दोहन क्रिया के लिए प्यार चाहिए। प्यार, किसी का आप दोहन करेंगे तो प्यार चाहिए।
ये क्या करते लोग, प्यार का दोहन नहीं करते, लोग भय का दोहन करने लगे हैं आजकल। प्यार का दोहन करिए, उसके अंदर से प्यार निकालिए, उसकी आत्मा की संतुष्टि से ही सभी की संतुष्टि हो पाएगी। ध्यान दीजिए, उसकी आत्मा की संतुष्टि से, उस निमित्त की अनुकूलता से जो फल देने वाली विधा बन के आएगी पृथ्वी, उसको संतोष मिलेगा। उसके अस्तित्व का संरक्षण परमात्मा की महानता का ही तो निरूपण होगा। गाय पृथ्वी के अस्तित्व का संरक्षण यदि करेंगे आप, तो क्या चाहती, वो चाहती है कि उसके दोहन के लिए उसके थन पन्हा जाए एक बछड़ा चाहिए। अब क्या है, क्योंकि पृथ्वी क्या बनी हुई है, गाय रूपा बनी हुई है, और गाय बिना बछड़े के पन्हाती नहीं, तो उसके थनों में दूध आना तो दूर की बात है। जब थन जो है वह दूध से जो है नरम पड़ेंगे तभी तो दूध निकल सकेगा थनों से। अतः जिसे पृथ्वी रूपी गाय से जो चाहिए, जैसा पृथ्वी दोहन जगत के प्राणी करना चाहते थे, उन्हें पृथ्वी की अनुहार करने के लिए, उसको मनाने के लिए, उसकी अभ्यर्थना करने के लिए उसी प्रकार के बछड़े की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना बछड़े की मेरा स्वभाव दूध देने का नहीं है। गाय रूपा पृथ्वी से जैसा बछड़ा लाओगे वैसी चीज वो देगी। जो भौतिक गाय है, जो पशु गाय है, उसके सामने पशु रूपी बछड़ा लाओगे तो वह वैसा दूध देगी। ध्यान दीजिए, अब पृथ्वी रूपी गाय में विचरने वाले सैकड़ों किस्म के प्राणी और जंतु हैं। अब वो कैसा बछड़ा लाते हैं, इसका बड़ा अच्छा रूपक है। ये समझने की आवश्यकता है कि किसी देवता को अनुकूल बनाना है, तो देवता केवल यही दूध नहीं देगा जो हम पीते हैं, वो सबके लिए तृप्ति कारक दूध प्रदान करेगा। यहाँ दूध का अर्थ क्या है, वह वस्तु जो वह चाहता है पृथ्वी रूपी देवता से। यदि जो चाहता है वो व्यक्ति तो उसको उसके अनुसार, अपनी चाहना के अनुरूप बछड़ा लाना पड़ेगा, ताकि उसको देखकर पृथ्वी जो है संतुष्ट हो जाए। एक बात और बोलती है महाराज पृथ्वी से पृथ्वी, यानी देवता ही बताता है अपना रहस्य कि महाराज ऐसे ऐसे करने से आप जो चाहते हो, मैं आपके उस आदेश का पालन करके आपकी सारी जनता का दुख दूर कर दूंगी। केवल अन्न की दिक्कत थोड़ी थी, पशु को चारा चाहिए। और देखिए अब क्या क्या चीज निकल के आप खुद समझेंगे इस बात को। राजन एक क्या कहती पृथ्वी, एक बात और कहती, समाम चाकुरु माम राजन, हे राजन मुझे समतल बना दीजिए, अभी मैं ऊबड़ खाबड़ हूं, मुझे समतल बनाइए। वृष्टम यथा पयाः, ताकि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर का इंद्र का बरसाया जल सर्वत्र बना रहे। परतापि भद्रम ते उपावर्तेत में विभू, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पाए। इसलिए मुझे, यदि पहाड़ सड़ी पृथ्वी खड़ी रहेगी तो पानी बह जाएगा, तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल राइज नहीं हो पाएगा, तो कैसे जो है उसके अंदर में वह गीलापन आ पाएगा, कैसे उसके लेयर में गीलापन आएगा। ध्यान दीजिए, तात्पर्यतः पृथ्वी ने महाराज पृथ्वी से कहा, महाराज जब आप मुझे समतल कर देंगे तो वर्षों के पानी का भंडारण करने के लिए बांध बनाएंगे ताकि सिंचाई हो सके। वर्षा के पानी का भंडारण करना, स्टोर द रेनी वाटर, वन शुड इरेक्ट द डैम। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए कि पानी को रोका जा सके, ताकि लोगों को सिंचाई हो सके, लोगों को पानी पीने का मिल सके, इस प्रकार, ताकि उस पानी को हम कैनलाइज कर सके। इस प्रकार वर्षा न होने पर भी कृषि होती रहेगी। ये आइडिया दिया किसने, पृथ्वी ने, जो देवता है।
पृथ्वी देवता ने महाराज पृथ्वी को ये बताया कि महाराज ये करना है आपको। अब देखिए, जब ये पृथ्वी ने बात की तो राजा ने मनु जी को, तो राजा के पास मनु जी को बछड़ा बनाकर जऊ आदि कर मनु महाराज बछड़े बन गए। अब मनु महाराज क्या, जब बछड़े बन गए तो क्या चाहते, मनु महाराज चाहते मेरी सारी प्रजापति मनु, वो क्या चाहते, मेरी सारी प्रजा को अन्न मिल जाए। अन्न का दोहन कर दिया, कोई परंपरा नष्ट नहीं होने दिया, सभी को बिना ऋतु के फलने फूलने वाला बनाया सभी को। पहली बात यह कि बताई गई कि सबका भोजन धरती से निकलता है, और दूसरी बात यह कि महापुरुष सब जगह से साग ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबका भोजन धरती से निकलता है। कहाँ से भोजन आता है? सबका धरती से आता है। तो महापुरुष सब जगह से साग ग्रहण कर लेते। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है, और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी, अतः भय से राजा के अधीन है। इस समय राजा में खुद भगवान का वास है, खुद भगवान ही बन के राजा आए हुए हैं। अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर, जैसे मनुष्य जाति के मुखिया महाराज मनु बने, वैसे ही सभी लोगों ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाया, और अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। अब देखिए, यहाँ दूध का अर्थ है अभिष्ट पदार्थ। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। पृथ्वी सर्व काम दुहा बन गई, सर्व काम दुहा, सारे कामनाओं को दूह लीजिए पृथ्वी से, सब कामनाएं फलीभूत कर लीजिए पृथ्वी से। और महाराज पृथ्वी ने उसे अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया। क्या बात है कि तुम मेरी कन्या हो आज से। श्रीमद् भागवत ने महाराज पृथ्वी के लिए लिखा है, क्या लिखा है? प्राक् पृथोरिः नैवेशा, प्राक् पृथोरिह नैवेशा पुरग्राम आदि कल्पना। महाराज पृथ्वी के पहले ये जो है शहर की, ग्राम आदि की कल्पना नहीं थी, का विभाग नहीं था। ये कौन सा शहर बनेगा, कौन सा गांव बनेगा, कुछ समतल नहीं थी पृथ्वी। यथा सुखम बसंते स्म, जिस प्रकार लोग सुख से रहते थे, तत्र तत्रा कुतो भया, सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बेखट के जहाँ तहाँ आते जाते थे। इसका तात्पर्य यह है कि महाराज पृथ्वी के रूप में परमात्मा ने ही अपनी शक्ति का विस्तार कर पृथ्वी को प्रजा के रहने योग्य बनाया। ध्यान दीजिए, पृथ्वी प्रजा के रहने योग्य बनाई गई। ये काम किसने किया? महाराज पृथ्वी ने किया। ऐसे तो नहीं बना दिया सारे संसार में कहाँ पर कौन रहेगा, बकायदा उसको क्या किया? प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड दी अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग बकायदा हुई वहाँ पर, और उस प्रकार से लोग रहने लगे। तो पृथ्वी को प्रजा के रहने में बना दिया, और पृथ्वी के रूप में परमात्मा ने हमारे आज के आनंद की पृष्ठभूमि में भी परमात्मा ही है, उसकी विज्ञानमय विभूति ही है। पृथ्वी दोहन के बाद महाराज पृथ्वी के द्वारा इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ कराए गए। 100 अश्वमेध यज्ञ कराए का संकल्प लिया। देवराज ने का नाम क्या? शतक्रतु, अर्थात 100 क्रतु, 100 यज्ञ करने वाला ही व्यक्ति जो है, दिव्य व्यक्ति जो है, स्वर्ग के आसन पर, सिंहासन पर, अमरावती के शासन पर आरूढ़ होता है। हर किसी को इंद्र नहीं, भगवान ही जो इंद्र की नियुक्ति करते हैं, और भगवान यज्ञेश्वर हैं। 100 यज्ञों से तृप्त होते हैं भगवान, जिसके किए जाने वाले 100 यज्ञों से उसको इंद्र का पद नवाजा जाता है। तो 100 यज्ञ करने संकल्प लिया, तो 100 यज्ञ करने वाला देवता जो बनेगा वो है इंद्र। पृथ्वी के प्राणी, इंद्र इज ए टाइटल। पृथ्वी के प्राणियों के समान देवताओं में भी ईर्ष्या द्वेष होता है। ये त्रिगुणात्मक जो जगत है, इसका विस्तार जो है वहां तक है।
केवल भगवान के धाम को छोड़ दीजिए, सब जगह त्रिगुणात्मक प्रकृति छाई हुई है। पृथ्वी के कोई नहीं चाहता कि उसकी प्रतिस्पर्धा में कोई उससे ऊपर उठकर उसे चुनौती दे। Nobody wishes that somebody should come forward to challenge. कोई भी इससे बच नहीं पाया है। प्रभु की माया सभी को मोह लेती है, क्योंकि मन को जीतने की क्षमता कितनों में है जो मन को जीत ले। मन को जो ध्यान दीजिए, मन को जीतने वाला ही माया को जीत लेगा। माया जो है, मन ही माया बन, मनो वही सृजती माया। इस माया के द्वारा ही मन का सृजन होता है। मनो तन्मनः सृजते माया ततो जीवो संस्कृति। तन्मना सृजते माया, इस मन को बनाती है माया। ध्यान दीजिए, मायामय संसार। तो यदि मन को आपने जीत लिया, मन की सत्ता जीत लिया, अर्थात क्या है, माया का निर्माण आपने ध्वंस कर दिया। तो जब उसका निर्माण ही नहीं है तो कहाँ रहेगी? का माया का आप गौण कर दिए, माया की निर्माण की क्षमता जो मन को बनाती है। तन मना सृजते माया। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को समझाया है भागवत में। तो सत्संग के बिना व्याकुल होने का स्वभाव कितनों का है। सत्संग के बिना देखिए, अभी कुछ दिनों से बड़ा गैप बना हुआ था, कोई प्रवचन नहीं हो रहा, बड़ी व्याकुलता हो रही थी हमको। भैया भगवान के बारे में बोला नहीं जा रहा है, कुछ अस्वस्थता हो गई तो व्याकुलता थी सत्संग के बारे में। तो ऐसी व्याकुलता कितने को है? संसार की आसक्ति को तिरस्कृत करने के लिए कौन आगे आना चाहता है? नहीं भैया पड़े रहो आराम से, तकलीफ हो रही मत बोलो भैया। उसका तिरस्कार करना है कि ठाकुर जी को बोलने बताने से बढ़कर क्या है। तो प्रभु से प्रेम करने किसको पड़ी है ना। लोग प्रभु की वस्तु पर अपना दावा ही नहीं करते, अपितु उस वस्तु को चिरकाल तक अपना बनाकर रखना भी चाहते हैं। नॉट ओनली दे क्लेम दैट they come forward to own the things for the years together, सालों अपने पास रखना चाहते हैं। देवराजेंद्र की यह देव मानसिकता प्राय हर जगह देखने में आती है कि भगवान की वस्तु को चाहो मत, चिरकाल तक अपना बना के समेट के रखो। वे समझ नहीं पाते कि बजा मायापति की माया से पार पाना उनके बस की बात नहीं है। इंद्र ने महाराज पृथु के 100 यज्ञ पूरे न हो सके। महाराज पृथु के, यानी देखिए कंपटीशन कोई नहीं सहन कर पाता कि महाराज पृथु 100 यज्ञ करें और हमारे पदवी को प्राप्त करें, हमको नीचे आना पड़े। इसके लिए एक पाखंडी का वेश बनाया। सीधा सा गणित ये, केंद्र के पद पर तभी तक आप विराजमान रहोगे जब तक तो कोई ऐसा और व्यक्ति ना आ जाए जो 100 यज्ञ कर ले पूरा। तो इंद्र ने क्या किया, पाखंडी का वेश बनाया और यज्ञ पशु अर्थात यज्ञ की घोड़े का अपहरण कर लिया। इस रूपक को समझिए, यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, यज्ञ पशु ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनका यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। कुछ सामान, यज्ञ की कमी को कोई सामान चुरा लीजिए, यज्ञ कैसे पूरा होगा। मेघराज इसीलिए तो मारा गया था, मेघनाथ, वो यज्ञ उसका विकुंभला देवी का यज्ञ पूरा नहीं हो सका। और सब जो है देवता रूप बानर जो है यज्ञ को ध्वंस करने में लगे हुए थे और सफल नहीं हो पाया मेघनाथ। और उसी वजह से उसका वो जो यज्ञ, क्योंकि देखिए भगवान को सब लोकपालों का सबका ध्यान करना पड़ता है, उनकी सत्ता में कहाँ पर क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति जो है निरंकुश नहीं है, उनकी सत्ता की सब पूरी मर्यादा रखते हैं और चाहते हैं कि मेरी जो सत्ता की मर्यादा है जीव भी उसके अनुसार जो मैंने मर्यादा स्थापित की है, जो परंपरा कहलाती है
उसका विवेचन करे समय समय पर और उसी के अनुसार वो काम करे। मनोराज्य की भगवान ने अनुमति बिल्कुल नहीं दिया, शास्त्र के राज्य की अनुमति भगवान देते हैं, शास्त्र के राज्य की अनुमति देते हैं। विवेचन कर ऋषि और मुनियों के साथ संसर्ग सत्य का लिए सत्य की खोज करते हुए काम करने की भगवान आज्ञा देते हैं। तो क्या किया, पाखंडी का वेश बना लिया। तो इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया। क्या कर लिया, पाखंड का वेश धारण कर लिया, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करता है। कई लोग ऐसे पहन लेते हैं गुरुवा वस्त्र, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष धर्मात्मा सा जान पड़ता है। अरे भैया ये तो कोई ऊंचा हुआ संत है, गेरुआ वस्त्र पहन के आया है। इस वेश में भी घोड़े के लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे। कौन, देवराज इंद्र। घोड़े को लेकर उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ी। अत्रि भी लोकपाल हैं, उनके कहने पर महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए, महाराज पृथु का महारथी पुत्र कौन, विजिताश्व, उसको विजिताश को बाद में हरविद इसका नाम था, आविर्धान, ये अंतर ध्यान हो जाया करता था। इंद्र से वरदान मिला बाद में। उनके दौड़ा बड़े क्रोध से उसने रोकने कहा, किसको, इंद्र को। राजा पृथु के पुत्र ने साधु का वेश धारण किए देवराज इंद्र पर बाणों का प्रहार नहीं किया। विजिताश्व ने कोई प्रहार नहीं किया। पाखंड कर्म से या पाखंडी से ऐसी धूर्त का बोध होता है जो अपने को धार्मिक व्यक्ति के रूप प्रस्तुत करता है, किंतु वास्तव में पापी होता है, प्रस्तुत करता धार्मिक वेश में। प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि इंद्र का पाखंड उसके गेरुए वस्त्र से कोई साम्य नहीं रखता था। गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए तो वैसे बनिए ना जैसे गेरुआ वस्त्र होता है, संन्यास का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। तो आजकल केसरिया वेश का अनेक धूर्तों ने दुष्प्रयोग करते हुए अपने को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार करके प्रस्तुत किया। इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है, बद्ध जीव में। इससे तो यही समझा जा सकता है कि देवराज इंद्र के स्तर तक के लोग भौतिक कलुष से मुक्त नहीं है। अब देवराज इंद्र का स्तर कितना ऊंचा स्तर है, पर वो भौतिक कलुष से मुक्त नहीं है। सन्यासियों द्वारा धारण किया गया केसरिया वस्त्र यह बताता है कि वे सांसारिकता से विरक्त होकर भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। ये उस वस्त्र का प्रतीक है कि भैया हमने गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, लिहाजा हम वी आर रिलक्टेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड एंड नाउ वी आर इन दी सर्विस ऑफ भगवान श्री कृष्ण। ऐसा ही भक्त वास्तव सन्यासी मुक्त पुरुष होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोकी गाय। सन्यासी के चरित्र का छोटा सा धब्बा भी जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता है। क्यों ना बढ़ा दिया जाए, आप सन्यासी वहां हैं, आप में इतनी सी कमी दिखेगी, पूरी जनता में चर्चा होनी चाहिए, ये धूर्त है, पाखंडी है, इस कलंक से कोई बच नहीं पाया है, सड़ रहे हैं लोग बाग। इसलिए ध्यान दीजिए, आचार्यवान बनने की तरफ बढ़ते चले जाइए। जरा सा भी अपने में जो है छिद्र न आए, कोई ऐसी चीज ना आ जाए जीवन में जो परमात्मा को आनंद नहीं दे सकती। तो जब तक मनुष्य अत्यंत निष्ठावान नहीं, गंभीर न हो, उसे संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे जनता को ठगने के लिए इसे नहीं अपनाना चाहिए। इस कलयुग में संन्यास न धारण करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि इस युग में उत्तेजनाएं अत्यंत प्रबल है, एक्साइटमेंट ऑफ एवरी सेंसेशन। इसलिए संन्यास इज नॉट एडवाइजेबल। केवल सामान्य तथा आत्मज्ञान बड़े चढ़े व्यक्ति को ही संन्यास धारण करना चाहिए। जीविकोपार्जन या अन्य उद्देश्य से इस आश्रय को स्वीकार नहीं करना चाहिए।